जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पीओके के प्रदर्शनकारियों पर दिए गए विवादित बयान से सियासी भूचाल आ गया है। पीजेओके के पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ भारी बगावत और आक्रोश देखने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि मानवाधिकार संगठन पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ दुनिया से आवाज उठाने की अपील कर रहे हैं। वहीं भारत ने भी दो टूक कहा है कि पीओके में हो रहे चुनाव महज एक दिखावा है। रिपोर्ट देखें। मेहरबानी है और मैं आज ऐसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके के लोगों के लिए जहर उगला है। पाकिस्तान पीओके के लोगों के बारे में क्या सोचती है, ये इस बयान से पता चलता है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। पीओके में चारों तरफ कत्लो गारत फैली हुई है। पहले चरण के चुनाव में 19 लोगों की मौत हुई और हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, जो पिछले 52 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी अपने कुछ मांगों के साथ, पर उसे आतंकी संगठन घोषित करना और फिर ख्वाजा आसिफ का ये बयान काफी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की नजर में पीओके की क्या हैसियत है। मैं रावलाकोट शहर में हूँ। रावलाकोट शहर की जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा खराब होती जा रही है। ये जो जालिम कातिल फोर्सेज हैं, इनकी बर्बरियत जारी है। लम्हा ब लम्हा ये लोगों के ऊपर मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ टेक्निक के साथ अटैक कर रहे हैं। निहत्ते पुरअमन शहरी अपने शहर में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इन जालिमों को जरा भी शर्म नहीं आ रही। आज भी शहादतें हैं, जख्मी है। पूरे कश्मीर की सड़कें कश्मीरियों के खून से, कश्मीरियों के लहू से लहू लहान है। इस चीज का जवाब ये कैसे देंगे, इस चीज का हिसाब ये कैसे देंगे? दुनिया में शायद इन लोगों की हुकूमत कायम दायम रहे, लेकिन आखिरत में ये कैसे इस चीज का हिसाब देंगे? हमारे पुरअमन भाई पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो फोर्सेज हैं वो स्टिल एक जिद पे अड़ी हुई हैं, बंदूकें तानी हुई हैं, और जो भी आगे जाता है वो जख्मी हालत में ही वापस आता है या फिर शहीद होके आता है। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ पीओके में हाय तौबा मची है। विरोध है, बगावत है, गुस्सा है, क्योंकि हुकूमत ने भेदभाव की सारी हदें पार कर दी हैं। 26 जुलाई को पहले चरण का चुनाव हुआ और तब से लेकर अब तक जो खबरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। संयुक्त कश्मीर नेशनल पार्टी ने कहा कि पिछले 2 दिन में 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान पुलिस और सेना ने मार डाला है और अब लाशें भी गायब कर रहे हैं। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदारा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पुरअमन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। मानवाधिकार संगठन अब दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से अपील कर रहे हैं कि पीओके में जो पाकिस्तान की सेना बर्बरता कर रही है, इसकी आवाज दुनिया में उठनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, अमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय संघ यहाँ पर हो रहे अत्याचारों की आवाज को बुलंद करें। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज बने। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा कि पीओके में चुनाव सिर्फ दिखावटी कवायद है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी हिस्से, जिनमें पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। पीओके में विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के शोषण और लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने और सरकारी दमन का नतीजा है। पीओके में चुनाव पाकिस्तान का दिखावटी कदम है। Akansha, your question regarding the elections in Pakistan occupied Kashmir. So let me put forth what we think of it. We have seen reports regarding the so-called legislative assembly elections being conducted in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. India's position on this particular matter has been clear, consistent and well known. The entire Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh, including the areas currently under illegal occupation and forcible occupation of Pakistan, are integral and inedible parts of India. पीओके के लोग अब पाकिस्तानी हुकूमत से परेशान हो चुके हैं। उनकी मजलिसों में, उनकी तकरीरों में पाकिस्तानी सेना, आसिम मुनीर और हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और नफरत साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। पीओके के साथ पाकिस्तान का अत्याचार और भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर दुनिया के संस्थाओं का नजर होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।